Hello friends, you are most welcome in my new video lecture series of important prepositions. Friends, आज से हम important preposition की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश बुक को चुना है, जो कि इंग्लिश की वन ऑफ द बेस्ट बुक है। फ्रेंड्स, चलिए लेक्चर को प्रोसीड करते हैं और प्रीपोजिशन को डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रीपोजिशन क्या है। फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रीपोजिशन है अबाउंड इन। अबाउंड इन मीन्स होता है रिच इन। रिच इन मीन्स प्रचुर मात्रा में होना। उत्तर प्रदेश अबाउंड्स इन वाटर रिसोर्सेस। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन और जीरंड, तीन में से कोई एक चीज़ हो सकता है। तो हमेशा भी जब भी प्रीपोजिशन आएगी उसके बाद क्या कहते हैं, नाउन, प्रोनाउन या जीरंड में से ही कुछ ना कुछ यूज होगा। तो उत्तर प्रदेश अबाउंड्स इन वाटर रिसोर्सेस। उत्तर प्रदेश में वाटर रिसोर्स की प्रचुरता है। तो अबाउंड्स इन के बाद वाटर रिसोर्सेस क्या है, एक कंपाउंड नाउन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अबाउंड विथ। अबाउंड विथ की मीन्स क्या होता है, फुल ऑफ मीन्स भरा होना। एक सेकेंड, फॉरेस्ट इज अबाउंड विथ स्ट्रीम्स। फॉरेस्ट जो है स्ट्रीम से भरा हुआ है। इसमें भी देखिए विथ के बाद नाउन आया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एब्सॉल्व फ्रॉम। एब्सॉल्व फ्रॉम मीन्स होता है बरी कर देना, मुक्त कर देना। डिक्लेयर फ्री फ्रॉम गिल्ट, प्रॉमिस, ड्यूटी। किसी अपराध से, किसी प्रॉमिस से या किसी ड्यूटी से मुक्त कर देना एब्सॉल्व फ्रॉम होता है। कोर्ट हैज़ एब्सॉल्व हिम फ्रॉम द क्राइम। देखिए फ्रॉम प्रीपोजिशन के बाद क्राइम नाउन आया है, द लगा है, वैसे भी जान जाएंगे कि नाउन है, ठीक है। तो कोर्ट्स हैज़ एब्सॉल्व हिम फ्रॉम दी क्राइम। कोर्ट ने उन्हें क्राइम से एब्सॉल्व कर दिया है। एब्सॉल्व कर दिया मीन्स बरी कर दिया, ठीक है। एब्सॉल्व फ्रॉम मीन्स बरी कर देना, मुक्त कर देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्ब इन। एब्जॉर्ब इन मीन्स होता है व्यस्त होना, बिजी इन वर्क, किसी काम में व्यस्त होना। ही इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब इन। वह पूर्ण रूप से वर्क, ही इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब इन हिज वर्क। इन प्रीपोजिशन आया, इसके बाद हिज वर्क नाउन आ गया, ठीक है ना। तो वह पूर्ण रूप से अपने कार्य में व्यस्त है, ठीक है। तो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब इन हिज वर्क। तो एब्जॉर्ब इन मीन्स क्या होता है, व्यस्त होना, ठीक है। अब्सटेन फ्रॉम। अब्सटेन फ्रॉम मीन्स होता है रिफ्रेन फ्रॉम। अब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम मीन्स होता है दूरी बना के रखना, ठीक है, से दूर रहना। होल्ड वन सेल्फ बैक, अपने आप को दूर रखना। ये किस लिए यूज होता है, यूज फॉर बैड हैबिट। ये अब्सटेन फ्रॉम का यूज बैड हैबिट के लिए किया जाता है। बैड हैबिट से दूरी बनाए रखने के लिए हम अब्सटेन फ्रॉम का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। द डॉक्टर आस्क्ड हिम टू अब्सटेन फ्रॉम। डॉक्टर ने उनसे कहा टू अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंक्स, पेय पदार्थ से दूरी बनाने के लिए, ठीक है। ड्रिंक्स से दूरी बनाने के लिए अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंक्स मीन्स होता है ड्रिंक्स से दूरी बनाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अब्स्टेमियस इन। अब्स्टेमियस इन का मीन्स होता है संयम रखना, ठीक है। और स्पेशली ये यूज होता है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। देखिए बुक में केवल ईटिंग और ड्रिंकिंग दिया गया है, अब्स्टेमियस इन का मतलब नहीं दिया गया है, ठीक है। बस ये दिया गया है कि ये किस सेंस में यूज होगा। अब्स्टेमियस इन का मतलब होता है संयम करना, और किसके लिए, ईटिंग और ड्रिंकिंग में संयम बरतना, ठीक है। संयम बरतना मतलब हुआ जितनी ज़रूरत है बस उतना ही खाना, उतना ही पीना। दोज who are abstemious in food habits enjoy good health। वे जो abstemious in food habit में abstemious in है मीन्स संयमी हैं,
वो गुड हेल्थ को, अच्छे स्वास्थ्य का एंजॉय करते हैं। एब्स्टेमियस इन का मतलब हो गया खाने पीने में संयम बरतना। ठीक है, जो खाने पीने में संयम बरतते हैं वो एक अच्छी लाइफ, अच्छी हेल्थ को एंजॉय करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसे जूम इन कर लेते हैं। चलिए 7 नंबर देखते हैं। एक्सीड टू। एक्सीड टू मीन्स होता है एक्सेप्ट करना। अब देखिए बुक में केवल रिक्वेस्ट और प्रपोजल दे रखा है, तो मतलब कि किस चीज़ को एक्सेप्ट करना, किसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना या किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करना। एक्सीड टू का मतलब होता है एक्सेप्ट करना किसी की रिक्वेस्ट को, किसी के प्रस्ताव को। ठीक है ना। ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। ठीक है, एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। तो एक्सीडेड टू मीन्स होता है किसी की रिक्वेस्ट या प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सेस टू। एक्सेस टू मीन्स होता है पहुंच। ठीक है, एक्सेस टू मीन्स पहुंच, मीन्स ऑफ रीचिंग या फिर अप्रोचिंग। मीन्स एक्सेस टू मीन्स होता है पहुंच। आई हैव नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, मेरी प्राइम मिनिस्टर तक कोई पहुंच नहीं है। तो एक्सेस टू मीन्स क्या होता है, पहुंच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अडेयर टू। अडेयर टू मीन्स होता है स्टिक टू। अडेयर टू, स्टिक टू तो मीन्स चिपके रहना। ठीक है, अडेयर टू स्टिक टू मीन्स होता है चिपकना। चलिए एग्जांपल देखते हैं। बी डिसाइडेड टू, मैंने डिसाइड किया, टू अडेयर टू द प्रोग्राम ऑलरेडी एग्रीड अपॉन, मैंने जो पहले से जिस प्रोग्राम को जिस पे एग्री कर लिया है उसी पे स्टिक रहने का मैंने डिसाइड किया। अडेयर टू मीन्स होता है स्टिक टू। बी डिसाइडेड टू अडेयर टू, मैंने डिसाइड किया अडेयर टू दी प्रोग्राम ऑलरेडी एग्रीड अपॉन, जिसको मैंने पहले से एग्री कर लिया, जिस पे मैंने पहले से सहमति दे दी है। तो अडेयर टू मीन्स होता है स्टिक टू। ठीक है, अप्रूव ऑफ। अप्रूव ऑफ मीन्स होता है गिव वंस अप्रूवल, अपना अप्रूवल देना। अप्रूव ऑफ मीन्स होता है अपना अप्रूवल देना। सी अप्रूव्ड ऑफ माई प्रपोजल। ठीक है, इन नो टाइम, उसने मेरे प्रस्ताव को बिना किसी टाइम लगाए तुरंत अप्रूव कर दिया। अप्रूव ऑफ मीन्स होता है अप्रूवल देना। ठीक है, अप्रूव करना। उसने मेरे प्रस्ताव को तुरंत अप्रूव कर दिया बिना किसी टाइम लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असेंट टू। असेंट टू होता है एग्री करना। ठीक, हाँ, सहमति देना। ठीक है, किस चीज़ को, ऑफिशियल एग्रीमेंट को। असेंट टू किस सेंस में जो होता है, ऑफिशियल एग्रीमेंट को सहमति देने के सेंस में होता है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन असेंट टू द बिल। प्रेसिडेंट हैज़ गिवन असेंट टू द बिल, प्रेसिडेंट ने बिल को अपनी सहमति दे दी है। प्रेसिडेंट ने बिल को सहमति दे दी है। तो असेंट का यूज सहमति देने के सेंस में होता है कब, किसी जब ऑफिशियल एग्रीमेंट होता है उसमें जब सहमति दी जाती है उस केस में असेंट टू का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अवोरेंट ऑफ। अवोरेंट ऑफ मीन्स होता है घृणा करना। अवोर और टू हेट। अवोर मीन्स भी घृणा होता है, बस इसकी डिग्री ज़्यादा होती है। ठीक है, घृणा की एक अपर लेवल की डिग्री होती है। अवोरेंट ऑफ मीन्स होता है अवोर या टू हेट, घृणा करना। ही इज अवोरेंट ऑफ डाउरी सिस्टम। वो डाउरी सिस्टम, ही इज अवोरेंट ऑफ डाउरी सिस्टम, वो डाउरी सिस्टम को घृणा करता है, दहेज प्रथा से घृणा करता है। ठीक है, अवोरेंट ऑफ मीन्स होता है टू हेट, घृणा करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्वेंट विथ। नेक्स्ट क्या है, एक्वेंट विथ। एक्वेंट विथ होता है फैमिलियर विथ, परिचित होना। एक्वेंट विथ मीन्स होता है फैमिलियर विथ। फैमिलियर विथ मीन्स होता है परिचित होना। ठीक है, आई एम नॉट एक्वेंटेड विथ दिस लेडी, मैं इस लेडी से परिचित नहीं हूँ।
आई एम नॉट अक्वेंटेड विद दिस लेडी, आई एम नॉट फैमिलियर विद दिस लेडी मीन्स मैं अक्वेंटेड विद मीन्स होता है फैमिलियर होना, अक्वेंटेड विद दिस लेडी मतलब उस लेडी से फैमिलियर होना, ठीक है, परिचित होना। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसे जूम करते हैं। नेक्स्ट है एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू मीन्स होता है आदी होना, किसी चीज़ की लत लगना, ठीक है। एडिक्टेड टू मीन्स होता है आदी होना है, किसी चीज़ की लत लगना। चलिए देखते हैं। बी गिवन टू समथिंग हार्मफुल। देखिए फ्रेंड्स, बुक में गिवन टू दे रखा है जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। और गिवन टू मीन्स भी होता है एडिक्टेड टू, गिवन टू मीन्स भी होता है लत लगना। बी गिवन टू समथिंग हार्मफुल, जो हार्मफुल है उसकी लत लगना, ठीक है। एडिक्टेड टू मीन्स होता है जो हार्मफुल है उसकी लत लगना। तो गिवन टू मीन्स ये फ्रेजल वर्ब को भी याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लत लगना। गिवन टू का मतलब एडिक्टेड टू मीन्स लत लगना। ही इज़ एडिक्टेड टू एल्कोहल, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बताया कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है। ऑब्जेक्ट जैसा कि मैंने हमेशा बताते आ रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन और जीरन में से कोई एक चीज़ हो सकता है। इसलिए हमेशा जैसे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन एडिक्टेड टू के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज होगी। जैसे अगर स्मोकिंग यूज हुआ, कुछ भी हुआ, तो वर्ब की जो आईएनजी लगा के उसको जीरन यूज कर लेंगे, बट कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज होगी, ठीक है। तो ही इज एडिक्टेड टू एल्कोहल, वो एल्कोहल का आदी है। अस्योर्ड ऑफ मीन्स होता है सुनिश्चित होना। अस्योर्ड ऑफ मीन्स होता है श्योर होना, ठीक है, सुनिश्चित होना। पॉजिटिव अबाउट, किसी चीज़ को लेके पॉजिटिव होना, ठीक है। आई एम अस्योर्ड ऑफ हिज हेल्प इन नीड, मैं उसकी मदद के लिए अस्योर हूँ इन नीड, आवश्यकता मतलब मैं आश्वस्त हूँ कि जब मुझे ज़रूरत होगी वो मेरी मदद करेगा। तो अस्योर ऑफ मीन्स होता है आश्वस्त होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अटेन टू। अटेन के साथ टू आता है। इसका मीन्स होता है अराइव एट पोजीशन आर पोस्ट, किसी पोजीशन या पोस्ट पर पहुँचना। मीन्स होता है अटेन टू मीन्स होता है अचीव करना, ठीक है। अटेन टू मीन्स अचीव करना किसी पोजीशन या पोस्ट को। ही अटेन टू दिस स्टेटस आफ्टर हार्ड स्ट्रगल, उसने इस स्टेटस को बड़े परिश्रम के बाद अटेन टू किया है, मीन्स अचीव किया है। अटेन टू दिस स्टेटस मीन्स इस स्टेटस को अटेन करना, अचीव करना, ठीक है। अटेन टू मीन्स होता है अचीव करना। अराइव एट अ पोजीशन और पोस्ट, किसी पोजीशन या पोस्ट पर पहुंचना। अट्रैक्शन फॉर, अब इसमें दिया गया है कि किसके लिए यूज होता है, किसी पर्सन या थिंग के सेंस में यूज होता है। जब किसी थिंग्स या पर्सन के लिए आकर्षण होता है तो उस समय हम अट्रैक्शन फॉर का यूज करते हैं, ठीक है ना। बुक में ये दिया है कि ये किस सेंस में यूज होगा। जब किसी व्यक्ति या वस्तु से आकर्षण होगा उस सेंस में अट्रैक्शन फॉर का यूज होगा। ही हैज़ अट्रैक्शन फॉर हर, ठीक है। ही हैज़ अट्रैक्शन फॉर हर, उसे उसके लिए अट्रैक्शन है, ठीक है। उसे उसके लिए अट्रैक्शन है। अट्रैक्टेड टू, ये अट्रैक्टेड टू भी थिंग और पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है। और अट्रैक्शन जो है एक नाउन है और अट्रैक्टेड जो है एक वर्ब है। चलिए एग्जांपल देखें हैं। ही वॉज अट्रैक्टेड टू हर एट फर्स्ट साइट, ठीक है। ही वॉज अट्रैक्टेड टू हर एट फर्स्ट साइट, वह पहली ही नज़र में उससे आकर्षित हो गया। ही वॉज अट्रैक्टेड टू हर, वो उससे पहली ही नज़र में आकर्षित हो गया, एट दी फर्स्ट साइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अवेल ऑफ। फ्रेंड्स, अवेल जो होता है ये हमेशा अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उस केस में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करता है। चलिए अभी देखेंगे। तो इसे अवेल ऑफ मीन्स क्या होता है, टेक एडवांटेज ऑफ, किसी चीज़ का लाभ उठाना, टेक एडवांटेज ऑफ। ही अवेल्ड हर सेल्फ, देखिए यहाँ अवेल के बाद हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है।
ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड गॉट सक्सेस। उसने इस अपॉर्चुनिटी को का लाभ उठाया और सफलता हासिल की। ही अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड गॉट सक्सेस। उसने इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया और सफलता हासिल की। ठीक है, अवेल ऑफ मीन्स होता है टेक एडवांटेज ऑफ, मीन्स लाभ उठाना। अलूफ फ्रॉम मीन्स होता है दूरी बना के रखना, मीन्स कीप फ्रॉम। अलूफ फ्रॉम मीन्स होता है कीप फ्रॉम, और कीप फ्रॉम मीन्स होता है दूरी बना के रखना। ठीक है, कीप अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज से दूरी बनाकर रखिए। ठीक है, कीप अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज मतलब बैड बॉयज से दूरी बना के रखिए। और एडवांस फॉर मीन्स होता है मेच्योर होना, परिपक्व होना। एडवांस फॉर मीन्स होता है परिपक्व होना, मेच्योर होना। ही इज एडवांस्ड फॉर हिज ईयर्स। यहाँ ईयर नहीं ईयर्स है, ईयर्स मीन्स हो गया उम्र से। ठीक है, वो अपनी उम्र से, ही इज एडवांस फॉर हिज ईयर्स, वो अपनी, ही इज एडवांस फॉर हिज ईयर्स, वो अपनी उम्र से ज़्यादा मेच्योर है। ठीक है, ही इज एडवांस फॉर हिज ईयर्स, वो अपनी उम्र से ज़्यादा मेच्योर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट देखने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फ्रेंड्स। और ये पहुंच गया। ठीक है, एडवांस बाई मीन्स होता है, वो एडवांस फार था पीछे जो मैंने देखा था। एडवांस फार मीन्स क्या था? एडवांस फार मीन्स होता है मेच्योर होना। ठीक है, एडवांस फार माने मेच्योर होना। और एडवांस बाई मीन्स होता है प्रीपोन बाई, और प्रीपोन बाई मीन्स होता है किसी चीज़ को, जैसे पोस्टपोन का अपोजिट होता है पहले हो जाना। ठीक है, प्रीपोन मीन्स पहले हो जाना। द विजिट ऑफ, कुछ इसमें मिस है फ्रेंड, एक सेकंड देखते हैं। ही विजिट ऑफ, किसी का नाम होना चाहिए। ही विजिट ऑफ बीरू, या XYZ कोई नाम रख दो। ही विजिट ऑफ, चलो बीरू ले लेते हैं। बीरू हैज़ बीन एडवांस्ड बाई 2 days। बीरू की विजिट को 2 दिन के लिए क्या कहते हैं, पोस्टपोन कर दिया गया, हो गई है। देखिए हैज़ बीन एडवांस्ड, ये पैसिव वॉइस में है ना। बीरू की विजिट को 2 दिन के लिए एडवांस कर दिया गया है। ठीक है, मीन्स प्रीपोन कर दिया गया है, मीन्स उसकी विजिट को 2 दिन पहले शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, एडवांस्ड बाई मीन्स होता है प्रीपोन बाई मीन्स पहले शिफ्ट कर देना। एबाइड बाई मीन्स होता है कंप्लाई बाई, या रूल्स के सेंस में यूज होता है एबाइड बाई। एबाइड मीन्स होता है अनुपालन करना। कंप्लाई विथ, एबाइड बाई मीन्स होता है कंप्लाई विथ मीन्स अनुपालन करना, किसी रूल्स को अनुपालन करना। यू शुड एबाइड बाई रूल्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने फ्रेजल वर्क की वीडियो में बताया था, लेट डाउन डिस्कस किया था। लेट डाउन मीन्स क्या था? मीन्स किसी रूल्स को इस्टेब्लिश करना। ठीक है, तो यू शुड एबाइड बाई रूल्स लेट डाउन बाई कमिटी। जो कमिटी के द्वारा रूल्स को इस्टेब्लिश्ड किया गया है उसे तुम्हें एबाइड बाई करना चाहिए, उससे तुम्हें अनुपालन करना चाहिए। तो एबाइड बाई मीन्स क्या होता है? कंप्लाई विथ मीन्स अनुपालन करना। ठीक है, अगर आपने हमारी फ्रेजल वर्क की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। एक्यूज्ड ऑफ मीन्स क्या होता है? एक्यूज्ड ऑफ मीन्स होता है दोषी ठहराना। ठीक है, किसी क्राइम के लिए। एक्यूज्ड ऑफ मीन्स होता है चार्ज्ड विथ मीन्स आरोप लगाना। ठीक है, किसी क्राइम का, ये क्राइम जो दिया है कि किस सेंस में लगेगा आरोप, क्राइम के सेंस में। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट एंड कन्विक्टेड, उसे चोरी का आरोप लगाया गया। ठीक है, एक्यूज्ड ऑफ मीन्स होता है चार्ज्ड विथ मीन्स आरोप लगाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्विट ऑफ। एक्विट ऑफ मीन्स होता है बरी कर देना। ठीक है, किसी क्राइम से या किसी फॉल्ट से। इसमें जो क्राइम और फॉल्ट दिया गया है, ये दिया गया है, ये बुक में जो दिया गया है कि किस सेंस में यूज होगा एक्यूट ऑफ। एक्यूट ऑफ किसी क्राइम या फॉल्ट से बरी करने के सेंस में होगा। ही वॉज एक्यूटेड ऑफ क्राइम, ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में है, तो उसको क्या कहते हैं? क्राइम से मुक्त कर दिया गया। ठीक है,
ही वॉज एक्विटेड ऑफ क्राइम, उसे क्राइम से मुक्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एडमिट टू। एडमिट टू, एडमिट टू मीन्स होता है एडमिशन, प्रवेश, दाखिला। एडमिट टू मीन्स क्या होता है? दाखिला, प्रवेश। ही वॉज एडमिटेड, ठीक है, टू स्कूल ऑन मेरिट्स। ऑन मेरिट मीन्स वरीयता, मेरिट के आधार पर, ठीक है। उसको स्कूल में मेरिट के आधार पर, वरीयता के आधार पर दाखिला मिला, ठीक है। ही वॉज एडमिटेड, ठीक है। ये भी सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। उसको वरीयता के आधार पर स्कूल में दाखिला मिला। एडमिट ऑफ, एडमिट ऑफ मीन्स होता है स्कोप फॉर। एडमिट ऑफ मीन्स होता है स्कोप फॉर। स्कोप फॉर मतलब के लिए जगह होना, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से वे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। योर क्राइम डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज। आपने जो क्राइम किया है भाई साहब, उसके लिए एक्सक्यूज के लिए कोई जगह नहीं है। स्कोप फॉर मीन्स हो गया, एडमिट ऑफ मीन्स हो गया स्कोप फॉर। स्कोप फॉर मीन्स के लिए जगह होना। योर क्राइम डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज। आपने जो क्राइम किया है उस क्राइम के लिए एक्सक्यूज के लिए कोई जगह नहीं है, मीन्स उस क्राइम के लिए एक्सक्यूज नहीं मिल सकता, ठीक है। एडमिट इनटू, एडमिट इनटू मीन्स होता है एडमिटेंस। एडमिटेंस जो था होता है, एडमिटेंस का मतलब होता है प्रवेश, और इसमें फिजिकली प्रवेश होता है। एडमिट टू मीन्स होता है दाखिला मिलना, और एडमिट ऑफ मीन्स होता है के लिए जगह होना, स्कोप फॉर। और एडमिट इनटू का मतलब होता है फिजिकली प्रवेश करना। तो ही वाज एडमिटेड इनटू द रूम ऑफ माई हाउस, ठीक है। ही वाज एडमिटेड इनटू द रूम ऑफ माई हाउस, वो हमारे घर के रूम में प्रवेश किया, ठीक है। एडमिटेड इनटू, ठीक है। एडमिटेड इनटू मीन्स प्रवेश किया। एलाइट ऑन, एलाइट का मतलब होता है उतरना, ठीक है। ये जो बुक में ग्राउंड दे रखा है उसका मतलब हुआ कोई चीज़ अगर ग्राउंड पे उतरती है तो उस सेंस में हम एलाइट ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि दी बर्ड्स एलाइट ऑन दी रूफ ऑफ माई हाउस। जो बर्ड है हमारे हाउस के रूफ पर एलाइट ऑन करती है। बर्ड्स एलाइट ऑन दी रूफ ऑफ माई हाउस। बर्ड्स हमारे हाउस के रूफ पर एलाइट ऑन करती है, मीन्स उतरती है, ठीक है। और एलाइट फ्रॉम क्या होता है? एलाइट ऑन का मतलब हुआ किसी ग्राउंड पर उतरना, और एलाइट फ्रॉम का मतलब हुआ किसी बस, कार या ट्रेन से उतरना। किसी बस, कार या ट्रेन से उतरने के लिए हम एलाइट फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 30 नंबर। When he alighted from car, he was welcomed with open arm. जब वो कार से उतरा उसका क्या कहते हैं? खुली बाहों से, ठीक है, स्वागत किया गया। खुली बाहों से, ओपन आर्म का मतलब होता है दिल से स्वागत करना, ठीक है। When he alighted from car, he was welcomed with open arm, ठीक है। चलिए फ्रेंड जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक रिकैप ले लेते हैं फट से। अबाउंड इन, अबाउंड इन मीन्स होता है किसी चीज़ की प्रचुरता होना, रिच इन, ठीक है। अबाउंड इन मीन्स होता है रिच इन। रिच इन का मतलब प्रचुरता होना। अबाउंड विथ, अबाउंड विथ का मतलब होता है फुल ऑफ। फुल ऑफ मीन्स भरा होना। एब्सॉल्व फ्रॉम होता है, एब्सॉल्व फ्रॉम मीन्स बरी कर देना। डिक्लेयर फ्री फ्रॉम गिल्ट, किसी गिल्ट से, प्रॉमिस से, या फिर ड्यूटी, कर्तव्य से। गिल्ट से, प्रॉमिस से, ड्यूटी से फ्री कर देना एब्सॉल्व फ्रॉम मीन्स होता है। एब्जॉर्ब इन मीन्स होता है वर्क में व्यस्त होना, बिजी इन अ वर्क। अब्सटेन फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम मीन्स होता है इससे दूरी बना के रखना। रिफ्रेन फ्रॉम, होल्ड वन सेल्फ बैक, ठीक है। और किस सेंस में यूज होता है? यूज फॉर बैड हैबिट, बैड हैबिट से, बुरी आदतों से दूरी बनाने के लिए हम अब्सटेन फ्रॉम का यूज करते हैं। अब्सटेमियस इन, अब्सटेमियस इन खाने पीने में संयम रखना, ठीक है। अब्सटेमियस इन मीन्स होता है खाने पीने में संयम रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सीड टू, मीन्स किसी रिक्वेस्ट या प्रपोजल को पर सहमति देना, ठीक है। एक्सीड टू मीन्स किसी रिक्वेस्ट या प्रपोजल पर सहमति देना। एक्सेस टू, एक्सेस टू होता है पहुंच होना। एक्सेस टू पहुंच होना, अप्रोचिंग।
अडेयर टू मीन्स होता है स्टिक टू, किसी चीज़ पर चिपके रहना, मतलब स्टिक टू, उसी चीज़ को चिपके रहना, मतलब उससे हटना नहीं, ठीक है। अप्रूव ऑफ मीन्स होता है अपना अप्रूवल देना। अप्रूव ऑफ मीन्स होता है गिव वंस अप्रूवल, अपना अप्रूवल देना। असेंट टू, असेंट टू का मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है सहमति देना, मीन्स ये ऑफिशियल एग्रीमेंट में अपनी सहमति देना, ठीक है। अभोरेंट ऑफ, अभोरेंट ऑफ मीन्स होता है घृणा करना, टू हेट या अभोर। एक्वेंट विथ, एक्वेंट विथ मीन्स होता है फैमिलियर विथ। एक्वेंट विथ मीन्स क्या होता है, फैमिलियर विथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एडिक्टेड टू का मीन्स होता है गिवन टू। गिवन टू का मतलब क्या हो रहा है, लत लगना, आदि होना। ही इज गिवन टू समथिंग हार्मफुल, जो हार्मफुल है उसकी लत लगना मीन्स होता है एडिक्टेड टू। एश्योर्ड ऑफ, एश्योर्ड ऑफ का मतलब होता है आश्वस्त होना, सुनिश्चित होना, ठीक है। एश्योर्ड ऑफ मीन्स होता है श्योर होना, सुनिश्चित होना। अटेन टू, अटेन टू मीन्स होता है अचीव करना। अराइव एट द पोजीशन और पोस्ट, किसी पोजीशन या पोस्ट पर पहुंचना। अट्रैक्शन फॉर, अट्रैक्शन फॉर मीन्स होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए आकर्षण होना। अट्रैक्टेड टू, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आकर्षित होना। अट्रैक्शन फॉर के लिए आकर्षण होना, और अट्रैक्टेड टू का मतलब होता है के लिए आकर्षित होना। अवेल ऑफ, अवेल ऑफ माने किसी चीज़ का लाभ उठाना। अवेल ऑफ मीन्स टेक एडवांटेज ऑफ, मीन्स लाभ उठाना। एलूफ फ्रॉम मीन्स होता है कीप फ्रॉम, मीन्स दूरी बना के रखना। एलूफ फ्रॉम मीन्स कीप फ्रॉम। एडवांस फॉर, एडवांस फॉर का मतलब होता है मेच्योर होना। एडवांस फॉर मीन्स क्या होता है, मेच्योर होना। और एडवांस बाई मीन्स होता है किसी चीज़ को पहले शिफ्ट कर देना, प्रीपोन बाई। एडवांस बाई मीन्स होता है प्रीपोन बाई। एबाइड बाई मीन्स होता है कंप्लाई विथ, मीन्स अनुपालन करना, कि कोई रूल्स रेगुलेशंस हो गए उसका अनुपालन करना है। एबाइड बाई मीन्स होता है कंप्लाई विथ। एक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है चार्ज विथ। एक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है चार्ज विथ, किसी क्राइम के लिए आरोप लगाना। किस सेंस में यूज होता है, क्राइम के सेंस में होता है चार्ज विथ। क्राइम या सेंस, जैसे कि एग्जाम्पल में थेफ्ट के लिए यूज हुआ था कि ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, तो उसे क्या कहते हैं, चोरी के लिए दोषी ठहराया गया। एक्यूज्ड ऑफ मीन्स दोषी ठहराना, चार्ज विथ। एक्विट विथ, एक्विट ऑफ, एक्विट ऑफ मीन्स होता है किसी क्राइम या फॉल्ट से बरी कर देना, मुक्त कर देना। एडमिट टू होता है, एडमिट टू मीन्स होता है दाखिला लेना, एडमिशन लेना। एडमिट ऑफ का मतलब होता है के लिए स्कोप होना, स्कोप फॉर। और एडमिटेड इनटू का मतलब होता है फिजिकली प्रवेश करना। एलाइट ऑन और एलाइट फ्रॉम दोनों का मतलब होता है उतरना। एलाइट ऑन का मतलब होता है किसी ग्राउंड पे उतरना, और एलाइट फ्रॉम का मतलब होता है किसी बस, कार या ट्रेन से उतरना। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आज यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।